फीमेल क्लाइंट थी जो आपके ऊपर बहुत मतलब डिपेंडेंट होगी, क्योंकि आपने उन्हें एक बिल्कुल ख़तरनाक सिचुएशन से बचाया और डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे। मैंने अपनी विल, अपने सारे पेपर्स में शुरू से ही ना अपनी डॉटर को जैसे नॉमिनी बना रखा है, उसको हुँ। बोल रखा है कि कभी मैं वापस नहीं आई। जिस वक़्त आप जॉब पे होती हैं तब यू डोंट थिंक कि आपको डेंजर है। कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को एकदम सॉर्टेड रखती हैं ऐसे टफ़ काम में? कि सोचिए आप सुबह जाती हैं और आप योर डॉटर नोज़ कि अगर मैं वापस नहीं आई तो ये सब है। इट्स वेरी सिंपल डिवाइस, इट्स कुछ लाइक सिंपल रिटन पेन, सो इवन इफ आई होल्ड लाइक दिस हुँ। नोबडी कैन जज कि ये कुछ है, ये बट देखिए ये लग तो रहा है बिल्कुल सिंपल पेन, लेकिन बट इनके इसमें जो हाथों नर्व्स में थे बिल्कुल वो डेडली है। डेडली दैट्स है। व्हाट शी इज़ तो व्हाट। इसलिए जो चाइल्ड अब्यूज है, हमारा स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि 69% लड़कों के साथ ज़्यादा हुआ। या थोड़ा केयरलेसली लिया उसका सेफ्टी केयरलेसली लिया ना, कंपेयर्ड टू क्योंकि अ हमें गर्ल। लगा कि हाँ। लड़की को संभाल के रखना है। हाँ। जब मी टू आया था, हुँ। तो आपने देखा था कि मी टू के बाद वी टू आया, कि हुँ। कितने सारे कॉर्पोरेट में लोगों ने सुसाइड किया, हुँ। क्योंकि उनके ऊपर झूठा केस लग गया पौश का। आपकी एक और फीमेल क्लाइंट थी जो आपके ऊपर बहुत मतलब डिपेंडेंट होगी, क्योंकि आपने उन्हें एक बिल्कुल ख़तरनाक सिचुएशन से बचाया और डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे उन्हें। तो उसके बारे में बताइए, वो कैसे हैंडल किया? वो भी आप कंक्लूजन तक ले जा पाए, राइट? या सो जब मैंने मार्शल आर्ट सीखी तो पहली हमने ट्रेनिंग जो थी, हमने लोकल अथॉरिटी जो पुलिस है उनकी टीम के साथ किया। हुँ। सो वी हैड गुड रिलेशनशिप। उसके बाद फिर निर्भया, जब मेरा एनजीओ बना तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे लॉ करना चाहिए। तो जब मैं हुँ। अपना लॉ की ट्रेनिंग कर रही थी, और सो 2014 में जब मैंने स्टार्ट किया और फिर मेरा लॉ ख़त्म हुआ, तो मैं जब ट्रेनिंग कर रही थी तो मैं कोर्ट में जाती थी। और हुँ। जब हम पुलिस के साथ काम करते थे तो काउंसिल करने के लिए हम लोग कोर्ट में जाते थे, मतलब 2012 से आप देख लीजिए। हुँ। तो आई वॉज मतलब मैं ना कहते हैं बहुत बिलीव करती हूँ कार्मिक कनेक्शन और मैनिफेस्ट, और एक हुँ। जैसे मैं और आप मिले। हुँ। तो मैं जब वहाँ जाती थी ना तो मैं बड़ी फिल्मी भी हूँ ठीक है, मैं कम कम तो फिल्में देखती सही हूँ पॉडकास्ट में आई हैं आप। तो मैं बड़ी ना फिल्मी अंदाज में, मतलब बचपन से जैसे नोटोरियस काइंड ऑफ चाइल्ड होते हैं, तो मुझे लगता था काश कभी ऐसे सिचुएशन आए, मैं कोर्ट में गई हो और किसी को प्रोटेक्ट करना हो, तो मैं ऐसे ऐसे करूँगी, ये कोर्ट का दायरा है, यहाँ पे जज बैठे हैं। तो मैं पूरा ना एकदम, मतलब पूरा अपने आप में वो स्क्रीनिंग मैंने कर लिया था। हाँ। एंड कोइंसिडेंसली जब मेरे पास ये कॉल आया उनका, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, ये किए, तो मुझे ना एक कनेक्शन लगा कि यार ये तो मुझे चाहिए था, ये हाँ। तो मेरे थ्रिलिंग, मतलब कहते हैं ना कि लाइफ का एक बड़ा अच्छा होगा, मैं मिलती हूँ। हाँ। तो मुझे वो कोर्ट का सीन याद आ गया, वो फिल्मी ड्रामा याद आ गया कि अरे यार ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हाँ। कैन यू इमेजिन कि मेरे दिमाग में ना, बिफोर इवन आई कुड मीट हर, पूरी सीन ना ऑटोमेटिकली उतर गए कि मैं ये करूँगी। मतलब मैं सोच रही थी काश ऐसा हो। हाँ। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं काश, जैसे मैंने आपको जब देखा मैंने कहा हाँ। काश मैं और आप रूबरू करें, बातचीत करें, तो हुआ हो आज गया। हाँ। सी हाँ। आज हुआ। तो मेरे साथ ये बहुत है, क्योंकि आई थिंक मैंने अपने मेंटल और स्ट्रेंथ। हाँ। स्ट्रेंथ को और अपनी सोल को बहुत ज़्यादा क्लोजली पाया है। तो फिर उसमें वो जब उन्होंने मुझे बताया, तो अगेन आई सेड कि फीमेल होने का फ़ायदा बहुत है। हुँ। तो मैं मतलब जब वो किसी जो विटनेस के ऊपर काम कर रही थी और उनके ऊपर थ्रेट था आई एज्यूम की अपोजिट पार्टी से, तो मुझे वो उनको, क्रिमिनल लॉयर थी, हाँ राइट? वो हाँ। क्रिमिनल, वो रिनॉन क्रिमिनल लॉयर हैं अभी हाँ। भी। और मतलब काफ़ी टाइम हो गया अब तो, हुँ। शायद प्रैक्टिस छोड़ दी है, बट हम मिलते हैं, शी इज़ माई मेंटोर। हुँ। तो मैं उनके साथ मैंने यही स्ट्रैटेजी प्लान की, नॉट टू वरी, हो जाएगा। तो हुँ। उन्होंने वो जैसे बिल्कुल फिल्म में आपने देखा होगा ना, प्रोड्यूस करना है कोर्ट में, एज ए सेट कि मेरे को बिल्कुल था, अरे यार ये तो ऐसा ही हो रहा है। तो मैं पहले तो पूरा कोर्ट में अपना, तो मैंने ऐसे ब्लैक वगैरह कपड़े नहीं पहने थे, मेरी पूरी हुँ। टीम थी, पूरी स्ट्रैटेजी थी, हमने रिस्क हुँ। असेसमेंट की थी, एंट्री की, एग्जिट की, कैसे लेके आना है, और मैं उनको भी लेके आई, उनका भी पूरा एज आई सेट किताब पढ़नी पड़ेगी। तो पूरा मैंने वैसे ही सीन अपने स्ट्रैटेजी में क्रिएट किया कि बीइंग ए फीमेल मैं बिल्कुल फ्रंट पे थी, कोई मुझे हुँ। पहचान नहीं पा रहा था कि मैं प्रोटेक्शन ऑफिसर हूँ। हुँ। बट मैं अगेन देख पा रही थी, और ऑफकोर्स हमारे साथ लोकल पुलिस में भी उन्होंने कंप्लेंट कर रखी थी, सपोर्ट था, सब कुछ था, बैकअप पूरा था, बट फिर भी आपको एक्शन लेना था। हुँ। तो स्ट्रैटेजी वर्कड वेरी फाइन, बहुत ही इंटेंसिव स्ट्रैटेजी हमने की थी, और इट वाज अ सक्सेसफुल थिंग। जो हम करना चाहते थे वो किया हमने, और दे बिन, जो उन्होंने मतलब उनका था कि वो सब हो गया। बाद में वो डिपेंडेंट इसलिए हो गई थी कि वो एक मतलब उनको लगा कि यार शी इज़ अ ब्यूटीफुल सोल, एंड हुँ। द वे
अच्छा, मेरे को ना ये भी कभी आया कि कभी मैं मर गई तो, मतलब हाँ, जैसे, हाँ, वो मेरा क्वेश्चन होने वाला हाँ था एक्चुअली। आपको कभी डर लगता हाँ, है? डर मुझे हाँ, जब शुरू में लगा तो मैंने हमेशा, मैंने आपको बताया जब मैंने ट्रेनिंग की थी तो मेरी बिल्कुल, मैं हमेशा बहुत क्लोजली अपने आप को पुलिस से रिलेट करती हूँ, हुँ, आर्मी से रिलेट करती हूँ, दोस्त कमांडो से रिलेट करती हूँ, तो मुझे लगता है यार ये लोग अगर कर सकते हैं मैं भी कर सकती हूँ। मैं हुँ, सिर्फ सिविलियन हूँ, क्योंकि मेरा सपना तो वही था ना, पुलिस हुँ, ऑफिसर हुँ, बनना, तो मुझे हमेशा चांस नहीं मिला, लेकिन मैं हमेशा उस अवतार में, मैंने कहा कभी मर भी गई तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी विल, अपने सारे पेपर्स में शुरू से ही ना अपनी डॉटर को जैसे नॉमिनी बना रखा है, उसको हुँ, बोल रखा है कि कभी मैं वापस नहीं आई। हुँ, तो ये है सारे पासवर्ड, सब कुछ प्लान्ड है कि कभी भी मुझे कुछ हो सकता है। तो मैंने यही सोचा कि सो व्हाट यार, बाकी हुँ, लोग भी तो सेक्रीफाइस करते हैं, मैं भी सेक्रीफाइस करूंगी। तो उस समय जब आई थिंक जब आप ग्राउंड में होते हो ना तो आप सब भूल जाते हो, उस समय लगता है कि आप ही भगवान हो इसको बचाने के लिए। उस समय अपनी डेथ आपको, अपना रिस्क आपको दिखता ही नहीं है, और जब आपको वो नहीं दिखता तो आई थिंक फिर आप एक एक मतलब ऐसा अवतार बन जाते हो कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप कर सकते हो, मेंटली यू सो अलर्ट। तो मुझे एक घड़ी लगा कि भाई आज तुम गई, लोग तुम्हारे पीछे, तो इसलिए शायद उसको भी डर था कि भाई अब ये इसका पार्ट बन चुकी है, तो हुँ। शी वांटेड टू हायर मी, बट मेरे को मतलब बांध के आप नहीं रख सकते। आप अगर मैं उड़ती हुई पंछी हूँ कि आपकी खुद की कंपनी भी है, मेरी राइट? खुद तो की आप कंपनी है, तो मुझे लगा नहीं यार। हाँ, और इसलिए मैंने लॉ प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि मुझे एडवोकेसी करने के लिए हाँ, अपनी कंपनी छोड़नी पड़ेगी, एंड आई लव व्हाट आई एम डूइंग। जब आपको अपने काम से प्यार होता है तो आई थिंक फिर आप बंद नहीं सकते। तो जी, जी। फिर मैंने उनको मना किया, और वी आर स्टिल इन टच, यू आर और स्टिल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। ये आपने बोला कि जिस वक़्त आप जॉब पे होते हैं तब यू डोंट थिंक कि आपको डेंजर है। बट लेकिन पीटीएसडी होता है कभी, आप मेंटल हेल्थ, कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को एकदम सॉर्टेड रखती हैं ऐसे टफ काम में? कि सोचिए आप सुबह जाती हैं और आप, योर डॉटर नोज़ कि अगर मैं वापस नहीं आई तो ये सब है। तो हाउ डू यू कीप योर मेंटल हेल्थ तो स्ट्रॉन्ग? आई थिंक मेरी डॉटर बचपन से बड़ी हो गई थी, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी थी एंड घर की सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, तो उसको मैंने मेंटली बहुत प्रिपेयर किया। और मैं जब वो रोती थी तो मैं उसको ये बोल के आती थी, आई रियली लव यू सना तो हुँ, मैं उसको ये बोल के आती थी कि मम्मा जा रही है कमाने के लिए, हुँ, बिकॉज मेरे को ड्रीम था कि यार जो मुझे मतलब डिप्राइव, मेरा जो बचपन था, हुँ, ऐसी डिप्राइव लाइफ से हम निकले कि हमें अच्छा खाना नसीब नहीं था, अच्छे कपड़े, हम लोग कहते हैं ना कि एक ही पूरे कपड़े में पांच छः मतलब चार बहनें थी, तो एक ही ड्रेस बनती थी जो पहले गांव में होता था। हुँ, और कम खाना खाते थे, जैसे काउंटेड रोटी चपाती मिलती थी, और लेकिन हम खुश थे और अभी भी खुश हैं। तो मुझे ही था कि यार अब मुझे अपनी बेटी को ना वो लाइफ नहीं देनी। आई वॉन्टेड टू स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल। जब मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती थी मिरांडा हाउस में चले गई हैं, हुँ, या फिर अच्छी कॉलेजेस में हैं, दो मैंने भी अच्छे कॉलेज से स्टडी की, बट इंग्लिश ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात है कि हमें इंग्लिश नहीं आती थी, क्योंकि हमें हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े। जी, तो जब मेरी वही फ्रेंड्स, एक होते ना फराटेदार इंग्लिश बोलती हैं, और उस हुँ, समय मैं इंग्लिश सीख सीख रही रही थी, थी हाँ, कि भाई ये तो सीखना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन आज भी मेरी इंग्लिश में शायद लोग हंसते होंगे, क्योंकि मेरी जो इंडो इंग्लिश है, हुँ, इंग्लिश जो है, वो तो मेरी जीन्स में है, क्योंकि मैंने बचपन से वो अपनी टंग को ट्विस्ट नहीं किया जो जी। कॉन्वेंट के बच्चे करते आप हैं। हिंदी में पढ़ी हैं, हाँ, मैं हिंदी में पढ़ी, तो जी, हिंदी में हमने का, खा, गा, ऊ पे ज़्यादा तवज्जो हुँ, दिया, और जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो एक्सेंट पे करते हुँ, हैं। तो मुझे कभी शर्म नहीं आई। मुझे याद है मेरा जो पहला टेड टॉक था बहुत इमोशनल था, हुँ, एंड आई सेट सो कि भाई मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ और अभी भी इंग्लिश को सीख रही हूँ। और टेड टॉक देना पहला 18 मिनट बिना किसी चीज़ को पढ़े हुए बोलना, हुँ, तो मुझे पता है, आप हंसोगे, कॉल्स आनी शुरू हुई। ओ वी डू कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल, आई कैन हेल्प यू फॉर योर कम्युनिकेशन। मेरी फ्रेंड थी, बड़े उसे बोलती, कहती आई रेड, आई हर्ड योर दिस थिंग, बहुत अच्छा है लेकिन इंग्लिश ना थोड़ा। मैंने उसे एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा टेल मी एनी नेम हुँ, फ्रॉम माई इंडस्ट्री, फ्रॉम योर इंडस्ट्री, एंड एनी बडी यू नो कि जो टेट टॉक में गया है। हुँ, मैंने कहा मैं टेट टॉक में गई, हुँ, मैं बिना इंग्लिश सीखे हुए मैं टेट टॉक में 18 मिनट खड़ी होके बोली। और मेरे साथ कुछ ऐसे टेट स्पीकर थे जो पूरे कॉन्वेंट स्कूल से पूरा स्क्रिप्ट, मतलब इतनी फराटेदार इंग्लिश बोल रहे थे कि मुझे बड़ा एम्बेरस लग रहा था। हुँ, कैन यू इमेजिन, जब वो स्टेज पे आए,
हाई एम दिस करके पॉज्ड, भूल गए अपनी स्क्रिप्ट हाँ, स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस के कारण। पर आप कर पाई। मैं कर पाई क्योंकि हाँ। मेरी दिल से आई थी स्क्रिप्ट, बड़ी इमोशनल सी थी। मैंने सुना है कि आप एक किट कैरी करती हैं जब आप काम पे होती हैं। वो रहता क्या है उस किट में, बताइए। वो किट वैसे मेरे ब्रेकफास्ट है, उस किट में मेडिकल इक्विपमेंट्स रहती हैं, हाँ। जिसको सीपीआर मतलब वी हैव टू बी ट्रेन पैरामेडिक काइंड ऑफ स्टफ कि अगर कुछ हो जाए। सो ये सीपीआर ट्रेन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो इज़ रिलेटेड टू अदर इक्विपमेंट्स जो मेरी उसमें रहती हैं। बट एक जो सेल्फ डिफेंस की इक्विपमेंट्स है वो लाइक मेरे हाथ में हमेशा एक बैंड रहता है। ये दिस आई यूज एज अ सेल्फ डिफेंस, आई कैन थ्रो दिस एंड आई कैन जस्ट डू लाइक दिस, आई कैन रियली? प्ले विद इट। सो ये मेरे हाथ में हमेशा आपको मिलेगा। हाँ। और ये कि मेरा पेन है, मतलब इस तरह के मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, बट इफ यू सी इट्स अ वेरी नॉर्मल पेन, बट इट हैज अ लाइक इट इफ आई वाओ। like do like this here, हाँ। and you will be gone. So this is very quite a like impressive. It's so इसमें एक मेरे पास लकड़ी का भी है पेन, हाँ। and it's a very simple device. It's like simple written pen. So even if I hold like this, nobody can judge कि ये कुछ है। ये but देखिए, लग तो रहा है बिल्कुल सिंपल पेन, लेकिन but इनके इसमें you हाथों know में ये- बिल्कुल डेडली है। ये- दैट्स व्हाट शी see? इज वार्निंग। Yeah, see, touch it. या It's like aqua pressure. एकदम। It's like a pin. या Yeah. या So if it's you really- just do like this, हाँ। you're gone. So नकल पे अगर आपने इसको ऐसे मार दिया, बस so I usage have पे लकड़ी का है तो मेरे बैग में हमेशा ये पेन रहता है। तो कई बार लोग सोचते भी हैं कि यार लेडी है, ये क्या प्रोटेक्ट करती होगी, बट माई हैंड मूवमेंट्स एंड मेरा दिस थिंग्स आर ऑलवेज अप इन माई माइंड। सो ये है मेरा सेल्फ डिफेंस। तो आप इवन माई चश्मा ऑल्सो आई यूज एज सेल्फ डिफेंस। तो फीमेल बॉडीगार्ड को आप लाइटली मत लीजिए। ये देखिए, ये भी देखिए। नहीं सी ये आप नोटिस करे होंगे, आपने सोचा होगा ये मेरा गॉगल्स ऐसे क्यों, तो हाँ, आपने देखा हाँ। होगा बॉडी का नॉर्मली काले रंग का चश्मा पहनता है। आई ऑल्सो वेयर इट, वो डिफरेंट चश्मा होता है, गूगल होता है, मतलब सी थ्रू वाला द टिपिकल, बट आई डोंट वेयर दैट। बट मेरा ये इसका भी रीज़न है, हमेशा मेरे पास आपको रहेगा, बिकॉज इसमें भी आई कैन यूज दिस एज अ सो एनी डिवाइस यू हैव आई यूज एज अ सेल्फ डिफेंस। तो लोगों को लगता है कि सेल्फ डिफेंस मतलब कुछ पर्टिकुलर ऐसा होगा, बट आई कैरी फ्यू थिंग्स जो मेरे साथ हमेशा रहती हैं। मतलब ये कभी नहीं छूटेगा आपका, मेरा बैंड कभी नहीं छूटेगा, और पेन ये हमेशा मेरे बैग में रहेगा। और ये तो बिल्कुल हैंडी है, इसको निकाला और Wow. आई यूज एज अ डिफेंस। सो यही है सेल्फ डिफेंस, और कुछ नहीं है। प्लस नेल्स थोड़े थोड़े हैं और हाथ है। वाओ। वाओ। सरप्राइज। या इट इज अ सरप्राइज, मेरे लिए भी सरप्राइज है। वीना, जैसे हम बात कर रहे थे, आपका टेड टॉक का टाइटल है द अक्यूज्ड कैन बी अ विक्टिम टू, और वहाँ आपने एक बड़ा मेरे लिए शॉकिंग स्टेटिस्टिक बोला है दैट 69% ऑफ अब्यूज हैपन्स विद बॉयज़। तो और आपका एक मेंस एनजीओ भी है, तो क्या मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा कि आपको लगा कि ज़रूरत है ऐसे इनिशिएटिव की? सी एनजीओ जो है वो ऑफ कोर्स इज द न्यूट्रल लाइक एनजीओ, मेन Okay. वुमेन बोथ, बट ओके। it so happened कि मेल, बिकॉज आई बीन मेल्स वर्ड फीमेल बॉडीगार्ड, तो मेरे ऐसे मतलब जो दोस्त थे या काउंटर पार्टनर, दे बिकम क्लोज, दे स्टार्टेड शेयरिंग देयर फीलिंग्स एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड ऑल। फिर जब मैंने लॉ की इंटर्नशिप की तो उसमें मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेन के साथ भी मतलब अगर हमने जैसे एक सेमिनार किया था कि एक्यूज कैन बी विक्टिम, क्योंकि जब लॉ बने नए कि जहाँ पे अगर आप दो लोग कॉन्सेप्ट मतलब Consensual, हाँ। कंसेंशुअल रिलेशनशिप में हैं हाँ। और ब्रेकअप हो जाता है, तो हाँ। रेप के अंदर में उसको जेल हो सकती है। कहता ना Okay. इफ यू इन लिविंग रिलेशनशिप, तो अब तो खैर चेंज हो गया। हाँ। तो जब हमारा एनजीओ बना तो ये लिविंग रिलेशनशिप में है, फिर लड़के ने धोखा दिया, ये किया वो किया, तो काफ़ी सारी ऐसी बातें होने लगी। तो हमने एक सेमिनार किया हमारे लोकल कमिश्नर के साथ कि एक्यूज कैन बी विक्टिम, इट्स अ ब्लेसिंग और इट्स अ नेगेटिव थिंग, कि जो लॉ बने हैं ये जो भी लॉ है, तो फिर उसमें ये समझ में आया कि लॉ मिसयूज होने लगा है। हाँ। बचपन में भी अगर जो मैंने स्टडी किया कि लड़के को हमने कभी भी संभाला नहीं। देखिए जब भी लड़की पैदा मतलब लड़की जब छोटी होती है तो उसको ढक के रखते हैं, कपड़े पहनाते हैं। अगर आपने देखा होगा बचपन में माँ बाप जो है आज भी लड़के को नहलाया, छोटे बच्चे को तो ऐसे मतलब छोड़ देते हैं, हाँ, that it doesn't and he's matter. roaming here and there without even knicker, हाँ। shorts, जब छोटा बच्चा होता है। हाँ। एंड 5 साल के बच्चे में 90% ब्रेन बना हुआ है, हाँ। उसको सब समझ में आ रहा है करेक्ट। हाँ। कि कौन उसकी बॉडी को अच्छी तरह से हाथ लगा रहा है। तो इसलिए जो चाइल्ड अब्यूज है, हमारा स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि 69% लड़कों के साथ ज़्यादा हुआ, क्योंकि लड़के को हमने ऐसा ही बिना टॉवल के छोड़ दिया, नहलाया और उसको या थोड़ा केयरलेसली लिया उसका सेफ्टी carelessly कंपेयर लिया ना, टू अ क्योंकि हमें गर्ल। लगा कि लड़की को संभाल के रखना है। हाँ। माँ बाप ने कभी सोचा नहीं। हाँ। अब लड़का घूम रहा है, उसने कभी निक्कर नहीं पहनी एंड उसकी बॉडी जैसी भी है,
जब वो टीन्स में हुआ तो उसके मूछें आ गई, बाल आ गए, एंड ही डज नॉट नो कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। और माँ बाप ने कभी इतना ओपनली बताया नहीं कि आपकी बॉडी में चेंजेस क्या हैं। लड़की जब टीन्स में आई तो लड़की की बॉडी चेंजेस में, लड़की के साइकिल में सबने समझाया, तो हमने लड़की की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और लड़की की तरफ कम दिया। तो ये मैंने पाया कि लड़कों के साथ चाइल्ड अब्यूज़, आपको अगर याद भी होगा जब निर्भया। निर्भया का केस हुआ तो लोगों ने बोला ना कि दे आर द मेंटल सिक पीपल। हाँ। तो वो नफरत थी उनकी बचपन की, उनके साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ होगा। तो जब भी हम साइकोलॉजी देखते हैं, हम कभी इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो हमें ये लगता है कि यार लड़की के साथ बचपन में क्या हुआ होगा कि इतना सेक्सुअली उसको अब्यूज़ मिला होगा कि ही इज़ बिकम रिबेल, और उसको एक रिवेंज है कि जैसे सीरियल किलर भी हम देखते हैं ना कि वो हर काफ़ी बार हमने देखा है कि वो, तो वो 69% लड़कों के साथ ज़्यादा होता है। और तो हमने एक्यूज कैन बी विक्टिम, मतलब झूठे केस में किसी, जब मी टू आया था तो आपने देखा था कि मी टू के बाद वी टू आया कि कितने सारे कॉर्पोरेट में लोगों ने सुसाइड किया क्योंकि उनके ऊपर झूठा केस लग गया पौष का। 498 जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, इट्स लाइक शादी के 7 फेरे। आपकी जब शादी टूटती है तो लॉ हमारा पूरा वो रिवर्स 7 फेरे है। हर 498 ए बी सी ई डी एफ और जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं उसमें डिफाइन होता है कि जो आप 7 फेरे में रिचुअल्स में बोलते हो कि मैं ये करूँगा, वो उसका उल्टा फेरा, इट्स लाइक दैट। तो लॉ का मिसयूज होना शुरू हुआ और आज भी लॉ उन लोगों के पास नहीं पहुंचता जिनको इनकी ज़रूरत है। ये उन्हीं लोगों के पास पहुंचता है जो अफोर्ड कर सकते हैं लॉ एजेंसीज को हायर करने में। तो ये फैक्ट है कि निर्दोष भी है वो दोषी पाया जाता है, और हमारी सोसाइटी, उसके यार दोस्त ही उसको गिल्टी डिक्लेयर कर देते हैं। आप ही सोचो, आपके घर में कोई होगा तो आप बोलोगे इसने तो ऐसा किया होगा। लड़की झूठ नहीं बोलेगी, ऐसे हाँ, क्योंकि बोलोगे। हमारी हाँ। पेट्रियार्की धारणा है ना कि यार लड़के ने तो कुछ कुछ किया जरूर ही किया होगा, होगा। ये तो ऐसा होगा। तो हम बिना उसको गिल्टी, मतलब उसका अभी कोई कन्विक्शन भी नहीं होता, हम उसको गिल्टी डिक्लेयर कर देते हैं कि ये तो ऐसा ही है। तो आई थिंक ये सोसाइटी की परसेप्शन है, बट थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू यू काइंड ऑफ पीपल, मी काइंड ऑफ पीपल एंड जेंजी एंड मिलेनियम का जो आजकल दौर चल रहा है, आई थिंक बॉयज थोड़े एजुकेटेड हो रहे हैं, जी चेंज हो रहे हैं, जी। लड़कियां भी बदल रही हैं, तो टाइम लगेगा थोड़ा। फॉर इट टू इट चेंज। विल टेक, या इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो ये मेरा जो टेड टॉक था वो उस 490 के ऊपर इन पर्टिकुलर था कि कितने निर्दोष। देखो हाँ। पहले जब 490 डोमेस्टिक वायलेंस होता था तो सास ससुर नंद, हाँ। आपने देखा होगा कि वो मतलब बिहाइंड बार होते थे, एफआईआर हो जाती थी। अभी लॉ चेंज हो गया कि अभी एफआईआर नहीं होती है, अभी टाइम लेते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। बट पहले जैसी कंप्लेन आई सीधा, मतलब पूरा खानदान जो था जेल में था। तो जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमने ये पाया कि बूढ़े माँ बाप, आज भी हम देखते हैं बूढ़े माँ बाप, सास ससुर जेल में हैं या जेल में थे, उनको भी पुलिस ने बुलाया क्योंकि एलिगेशन लगा दिया कि मेरे ससुर ने मेरे को सेक्सुअली टच किया, ही इज गॉन। अगर एक बहू ने बोला मेरे ससुर ने मुझे इस तरह से देखा, या उसने मुझे छुआ, या मुझे सास ने पोछा मारने के लिए बोला, ये कानून अपराध है। तो कानून इस मतलब हेल्पेंड, पुलिस हेल्पेंड है कि वो पुलिस महिला की कंप्लेंट को उसको लिखना ही पड़ेगा। अगर मैं जाके बोलूँगी मेरे साथ ऐसा हुआ तो ये मेरा कानून अधिकार है कि पुलिस को लिखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी। तो लॉ एजेंसी भी थोड़ी सी स्मार्ट मतलब चेंज हो गई हैं। इतनी जल्दी अभी वो एफआईआर नहीं लिखते हैं, लेकिन कानून तो वही है। आप कानून के हाथ बंधे हैं, कानून वही करेगा जो संविधान में लिखा है, जो आईपीसी में लिखा है। जी। बट आई थिंक सोसाइटी हैज़ टू चेंज, सोसाइटी उसको सपोर्ट करे, जो शायद करती है कि उनको लगता है कि लड़की झूठ भी बोल सकती है कि दूसरा नजरिया भी देख रहे हैं वो आज ना। हाँ, पहले के टाइम पे शायद नज़रिया नहीं था, बट अभी हम लोग वो काम करते हैं, हम उसका नज़रिया समझते हैं, हम उसको डूज एंड डोंट्स देते हैं कि आपको कैसे बचना है। सी लॉ चेंज नहीं हो सकते, मैं लॉ नहीं चेंज कर सकती, बट मैं एक इंसान, एक पुरुष को ये बता सकती हूँ कि अगर आप किसी को आई लव यू बोलते हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपने आई लव यू तब बोला जब लड़की ने भी बोला, यू नो। हाँ। अगर आपके पास सबूत नहीं है हाँ। और आपने सच्ची में गलत काम किया, जो कि कई बार हो जाता है कि आप मैरिड हो लेकिन आप फिर भी बोलते हो झूठ कि मैं मैरिड नहीं हूँ, और आप किसी लड़की को लूर करते हो, उसको प्यार में फंसाते हो और उसको झूठे प्रॉमिस करते हो, तो गलतियां होती हैं। तो आजकल शायद कानून, इस देखो कानून सही बना था क्योंकि ये
चलता है, मतलब लोगों को लगता है चलता है, प्यार के नाम पे चलता है। बट लड़कियां अभी थोड़ी एम्पावर्ड हो गई हैं, अब वो बोलती है प्यार के नाम पे नहीं चलता, इट्स माई लाइफ, करेक्ट। तो यू हैव टू बी केयरफुल। जी। तो हम यही समझाते हैं एनजीओ में कि भाई जब तक लड़की राजी, ठीक है, जब वो हाँ, पलटी खाएगी तो सीधा एफआईआर। हो सकता है। ये फैक्ट है। तो हम कॉलेजेस में जाके लड़कों को यही जेंडर इक्वालिटी समझाते हैं कि सी, इफ यू ट्रूली इन लव विद समबडी, हाँ। लव हर, आपको लस्ट करना है, आप लस्ट करो। और आई एम श्योर, आई थिंक यू विल एग्री कि लड़कियां ये बोलती हैं भाई अगर लस्ट की बात है तो साफ साफ बोलो कि आई लाइक यू, आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, उसकी मर्जी है वो हाँ करे ना। बट अगर आप प्यार के नाम पे ऑन द कंटेस्ट ऑफ आई वुड लाइक टू मैरी, आई विल मैरी यू, आई लव यू, उसको आप वहां तक ले जाते हो जो कि उसका दायरा है, एक हया है। क्योंकि लड़कियों की अपब्रिंगिंग तो ऐसी हुई है ना कि हम प्यार के नाम पे कुछ भी कर देते हैं, हम थोड़े पागल हैं। तो लड़कियों की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि प्यार के नाम पे वो सब कुछ करने को तैयार है, और लड़कों की अपब्रिंगिंग ऐसी ही हुई है। तो आई थिंक इट्स ये लोचा है अपब्रिंगिंग में। तो मैं हर माँ को बोलती हूँ कि ना लड़की को अपब्रिंगिंग करो एज ए लड़की, ना लड़के को, क्रिएट अ नाइस ह्यूमन, एक ह्यूमन दैट्स इम्पोर्टेंट। को नर्चर करो। जी। एंड डोंट से कि ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है। तो तब आई थिंक लड़के भी एम्पावर्ड होंगे। काफ़ी माएँ लड़कों को भी सिखाती हैं। और मेरी खुद की सहेलियां हैं जो हम ये बात करते हैं, हम बोलते हैं कि क्या तुमने लड़के को ये बताया है कि इफ़ यू गो आउट, आई मीन इफ़ यू हैव अ गर्लफ्रेंड, यू शुड यूज सेफ्टी, जो कि माएँ लड़कों को नहीं बताती, पिता नहीं बताते हैं। आपने किताब लिखी है द प्रोटेक्टर, तो उसमें आपने एक एक शेर लिखा है, और इफ़ आई कैन कॉल इट अ शेर, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। आपने इतना सक्सेस पाया है, यू डन सो वेल, कि आपको लगता है कहीं लाइफ में कुछ छूट गया, हम्म। और तो कैसे डील करती हैं आप? जैसे जैसे देखो आप आगे बढ़ोगे, आप, सो मैं अपनी डॉटर से स्टार्ट करती हूँ, अपने घर से स्टार्ट करती हूँ। तो आपकी फैमिली, देखिए आई थिंक इट्स नॉट अबाउट मी। अगर आप किसी भी मतलब किसी भी आप कॉर्पोरेट या किसी भी आप इंसान को देखो जो सक्सेसफुल है, तो कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में पर्सनल लाइफ Fact. रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो, तो मेरा रीज़न कोई करियर माइंडेड वुमेन का कभी भी इंस्पिरेशंस नहीं थी या एस्पिरेशंस नहीं थी। I wanted to be a housewife. I wanted to have kids. I wanted to look after them as a mother. बट मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। आई वॉज एजुकेटेड वूमेन, तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा अपना घर चलाने के लिए। समथिंग हैपन कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी नौकरी, मतलब कुछ ऐसा स्टांस था कि उस समय की बात है, तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। सिंस आई हैड दैट स्ट्रेंथ, मैं भूल चुकी थी आफ्टर बिकमिंग ए मदर कि मेरी कोई एम्बिशंस है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैंने सब भूल गया था। क्योंकि हमारी इंडियन मेंटेलिटी में हमें सिखाया ये जाता है कि शादी हो गई तो तुम्हारा यही संसार है। तो ऑब्वियसली फिर जब मैं बाहर निकली, तो मेरी काबिलियता जो है, मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी वजह से मेरा हार्ड वर्क जो था, डेडिकेशन था, तो आई बिकम सक्सेसफुल। तो जब आप सक्सेसफुल बन जाते हो तो पहली तो आपकी मैरिड लाइफ जो है वो गोज फॉर, क्योंकि आपके फिर क्वेश्चन जो होते हैं पड़ोसियों के होते हैं, क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, क्यों जा रही हो। तो आपकी वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो कितना भी आप रॉबर्ट बन जाओ, कितनी सुपर मॉम बन जाओ, सुपर वुमेन बन जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ तो छूटेगा, क्योंकि फिर वो आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो आई हैव सीन कि हम वर्किंग वुमेन ज़्यादा घर में टाइम देती है, कंपनसेट करती है ड्यूरिंग ऑफ डेज देन द हाउस वाइफ, होम मेकर्स। क्योंकि वो उसी टाइम पे, खाली टाइम पे शायद किटीज कर रही होंगी, सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट फैक्ट है, वो फ़ोन पे बात कर रही होंगी, क्योंकि वो उनके पास करने के लिए शायद बहुत कुछ है। दे आर डूइंग द वेरी हार्ड वर्क विच इज़ होम मेकअप, बट हमें कंपनसेट करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप जैसे मैं अपनी डॉटर का बताऊं, मेरी डॉटर मेरे से इमोशनली अटैच नहीं थी। मुझे 10वीं में जब थी तो मुझे समझ में आया, क्योंकि जब वो कैंप में जा रही थी, मैंने मेंशन भी किया है, everybody was crying, mama I will miss you and all, and she was saying bye. तो I literally cried when she came back. तो she said मम्मा आपने ने तो सिखाया है बचपन में कि बाय बेटा, मैं जा रही हूँ कमाने, तो मैंने आपको बाय बोला, मुझे लगा शी इज़ राइट। तो उस समय मैंने पॉज लिया, मैंने बैलेंस ऐसे किया कि जब वो बड़ी हो रही थी तो मैं उसको पिक करूँ, ड्रॉप करूँ, लंच वो रीबाउंड करने के लिए। तो वी हैड अ वेरी ग्रेट बाउंड।
आज वो जब बड़ी हो गई है, शी इज़ 27 ईयर्स ओल्ड वुमन एंड वेरी स्मार्ट वुमन, वेरी इंटरप्राइजिंग एंड बट आज वो कभी कभी जब हम एज ए दो औरत लड़ते हैं तो मुझे बोलती है कि आपने मुझे इमोशनली अकेला छोड़ दिया, आप बिजी थे काम करने में, आप कमाने में। वो जेन आज की जनरेशन है, उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं उसको छोड़ के गई उसको बेस्ट देने के लिए। बट आई थिंक ये लाइफ का साइकिल है। यू हैव टू एक्सेप्ट कि बच्चे होंगे बड़े, बच्चों के लिए आप जियोगे। आई हैव लिव्ड माई लाइफ फॉर हर। बट जब मैं कभी सोचती हूँ कि मतलब मैं मुझे रोना इसलिए नहीं आता कि मुझे लगता है यार मैं उसको बेस्ट देना चाहती थी, वो उसको बाहर भेजना चाहती थी। तो आई थिंक वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि बच्चे बड़े होंगे, उनको आप विंग दोगे, आप उनको सेक्रीफाइस मतलब। तो आई थिंक आई वॉज रेडी आफ्टर सम टाइम जब वो बाहर से पढ़ के आई, तो मुझे समझ में आ गया कि यार मुझे इमोशनल नहीं होना है, कि मैंने ही इसको ये लाइफ दी है, लेट हर फ्लाई। तो आज वो अलग रहती है, बहुत खुश है और हमारे अंदर बहुत प्यार है। तो शुरू में मुझे बड़ा लोनली मतलब लगता था कि इस बच्चे के लिए मैंने सब कुछ किया। आई गुड मतलब आई बिकम सिंगल पेरेंट्स एंड बट आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद माई एक्स हस्बैंड बिकॉज वी आर फैमिली व्हेन शी इज़ हियर। बट लाइफ में छूटा ना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन उसको नहीं कर पाई कि मैं बाहर क्यों जा रही हूँ किसी आदमी के साथ। मैं उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि उस आदमी ने मुझे आई लव यू बोला, जो मेरी गलती नहीं थी। तो मैंने ये किताब में लिखा और बहुत बड़ा जिगरा चाहिए आज, मतलब शायद मैं उसको फेस ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं उसको भी अ, उसकी लाइफ को भी मतलब शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बहुत कम लिखा बिकॉज वी आर बेस्ट फ्रेंड नाउ डेज। और 1 साल के बाद ही हम लोग अच्छे फ्रेंड बन गए थे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बहुत पॉजिटिव माइंड्स रखती हूँ कि यस लेट्स डू द गुड पेरेंटिंग। तो आपकी मैरिड लाइफ छूटी और फिर मुझे किसी ने, मेरे गुरु ने समझाया था कि यार बैंग 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 व्हाट यू वांट टू अचीव। तो मुझे आज लाइफ से कोई रिग्रेट नहीं है। जब मुझे चाहिए तो मेरी फैमिली भी है, क्योंकि जब मेरी डॉटर बड़ी हुई हो गई है तो जब वो यहाँ आती है तो हम एक फैमिली की तरह खाते पीते बाहर जाते हैं। तो आई हैव दैट फैमिली लाइफ। एक जो हंसी वाली चीज़ है कि येस आई एम सक्सेसफुल, मेरे पास पैसे भी बहुत हैं, मैं एंजॉय भी बहुत करती हूँ। तो मैंने अपनी जो भी लाइफ की चीज़ें थी, जैसे आई बिकम बाइकर, आई प्ले गोल्फ एंड आई डू ऑफ रोडिंग, ये मैंने अभी सीखी। मुझे लगा यार पैसे हैं तो उसको खर्च भी तो करना है ना, एंड आई हैव मर्सिडीज टू ड्राइव। तो ये पैसे मुझे इसी बॉडी गार्डिंग बिजनेस से आए एंड इट्स अ वेरी lavish and very good business to earn, because if you're protecting somebody you're earning good money, जो आप एक महीने की सैलरी में नहीं कमाते, मैं एक दिन में कमाती हूँ। तो मैं अपनी जो मेरे चार्जेस है वो 600 से $1000 तक के हैं पर डे के। तो जब मैं अपनी वर्थ देखती हूँ मुझे लगता है यार मेरी पर डे की वर्थ जो है 60,000 से लेके 80,000 से ऊपर भी जाती है, जो कि एक महीने की सैलरी है। तो ये मुझे मतलब इस बिजनेस में बहुत प्राइड फील होने लगा। तो जो मैं आपको बता रही थी, तो हाँ एक जो चीज़ है, आई बीन सिंगल फॉर मेनी ईयर्स और अभी भी सिंगल हूँ, क्योंकि किसी आदमी की हिम्मत नहीं होती मुझे प्रपोज करने की। तो मैं कभी कभी बोलती हूँ कि आई कम अक्रॉस वेरी डेंजरस वुमेन कि मैं ना स्केर्ड ऑफ मी। वो बोलते हैं भाई तू बंदूक लेके चलती होगी, तू मार्शल आर्ट करती है, तू हमें पीट देगी। आज तक कोई माचो मैन नहीं आया जिसने मुझे आगे प्रपोज किया होगा वीना आई लव यू। शायद ये पॉडकास्ट सुन के आ जाए माचो मैन। नो ये मैं डिक्लेयर आज कर रही हूँ कि भाई, बट क्योंकि उनके पास इतनी शायद बैंडविड्थ नहीं है कि दे मतलब दे सिट विद अ वुमन हु हैज अ स्ट्रांग हेड। भैया दिल तो सॉफ्ट है ना, तो लोगों को आपके आउटर से ज्यादा फैसिनेशन होती है, तो दे गेट अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मी। बट जब उनको लगता है कि मतलब आई इंटिमिडेट एज एन लाइक यू नो मे बी फैसिनेटिंग पर्सन, लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं मुझसे, मुझसे बात करना चाहते हैं मेरे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि बात करने के बाद मेरे सॉफ्ट हार्ट एज ए। और मैं हमेशा बोलती हूँ भाई टू ब्रिंग मी एज ए फीमेल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नेगेटिव चीज़ ये है कि यस लोगों को स्ट्रांग वुमेन से, मेरे जैसे इंसान से जो बहुत डेंजरस सी लगती है, और जब से ये बुक आई है तो शायद कम ही प्यार होगा। मुझे जानने के लिए आई थिंक उनको काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मैं जो शील्ड बना चुकी हूँ अपने बाहर, जी। उसको ब्रेक करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी सारी जो शील्ड्स हैं उसको सॉफ्ट वुमेन की तरह परोसना। तो आज का कॉन्वर्सेशन जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे और ज़्यादा एक्साइटिंग रहा। वी लर्न कि आपकी जर्नी कैसी रही, कि आपकी लाइफ कैसी रही, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, और उसमें मतलब इमोशनल चीज़ें जैसे डीलिंग मतलब अपनी बेटी को बड़ा करना कैसे, अपने वो भी कैसे फेस किया। तो इट वाज रियली नाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर
It's my एंड pleasure and I think बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई. I जी really बिल्कुल, enjoyed and thanks to your team. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग डाउन हियर योर दिल्ली बेस्ड, सो आप पॉडकास्ट के लिए आ पाई तो बहुत अच्छा रहा. थैंक यू. धन्यवाद and thank you very much.